हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वंडरफुल सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आज की इस वंडरफुल मीटिंग की होस्ट हूँ। मेरा नाम अमनदीप कौर है और मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ और हाउसवाइफ के साथ साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छा बिल्ड कर रही हूँ। दोस्तों, आज का सेशन जो है बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है और इसके बाद आपका बिजनेस जो है वो बहुत इनहेंस होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन मेनली स्किन केयर पे है, स्किन की प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन पे है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमें स्किन की नॉलेज हो, क्योंकि स्किन के सेगमेंट पे हमें 60% बीवी मिलता है। ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि हमें एक अच्छी स्किन मिले जो कि प्रॉब्लम फ्री स्किन हो। आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के फेस पे छाइयों की प्रॉब्लम, किसी के पिगमेंटेशन है, किसी के पिंपल बहुत ज्यादा है। तो इन प्रॉब्लम्स का हमारे पास अगर सोल्यूशन है तो हमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि हमें समझाने के लिए, हमें नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए जो लीडर आ रही हैं, उनको स्किन की बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो नॉलेज जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने आई हैं और हमारे बिजनेस को बढ़ाने आई हैं। दोस्तों, शी इज नन अदर देन माय ग्रेट अपलाइन नारी शक्ति लीडर, मिलियन क्लब मेंबर हर्षितल कौर जी। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू अमन मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का सेशन वाकई बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं वो सब कुछ, हो सकता है हमारे माइंड से क्योंकि स्किप कर गया हो। तो नाम हर्षितल है, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ और मुझे स्किन के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, स्किन को ट्रीट करना बहुत अच्छा लगता है और ये मेरी हॉबी भी है और मेरा पैशन भी है। और ऐसे सीखते कब सिखाना शुरू कर दिया पता ही नहीं चला। दोस्तों, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको कभी-कभी हम इग्नोर करते हैं, बट हमें पता है हम मोदिकेरियन हैं और यही एक सेगमेंट है जो हमें क्या है, विद सप्लीमेंटेशन अगर हम इस पे फुली अपना मास्टरी कर लें, अगर फुल नॉलेज ले लें, अपनी स्किल को और ज्यादा एनहेंस कर लें, तो हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि अमन मैम ने अभी कहा। तो स्किन को जानना बहुत ज़रूरी है, स्किन की छोटी-छोटी बारीकियाँ जानना, स्किन में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी सेगमेंट पे ज़्यादा काम कर करके हमने अपने बिज़नेस को और ज़्यादा ऊँचाइयों पर पहुँचाया और अपनी ग्रोथ की साथ-साथ अपनी टीम की ग्रोथ करी है। तो स्किन जो है, आज स्किन पे ही मेन हमारा सेशन है और स्किन पे ही बात करते हैं। तो स्किन जो है, स्किन बहुत कम लोग होते हैं जिनको गॉड गिफ्ट होती है स्किन, है ना? बहुत अच्छी है, कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और जस्ट वो मेंटेन करके रखते हैं। बट आज के इस पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में बहुत सारे और भी रीज़न हैं, जहाँ पे क्या है, स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हमें दिख रही है। इसके रीज़न बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला रीज़न है हमारी डाइट का अच्छा ना लेना। डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं है, तो स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो स्किन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, तो स्किन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, जिनका काम होता है धूप में ज़्यादा रहना, फील्ड में रहना, तब भी स्किन में प्रॉब्लम आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को, नॉट इवन फीमेल्स, मेन को भी क्या है, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बिकॉज़ जब स्किन अच्छी होती है तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। स्किन हमारी पर्सनैलिटी को भी एनहांस करती है और जब स्किन में जो फेस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है और हमें ये भी पता है स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है और जब हम अपनी स्किन की केयर नहीं भी करते हैं, तब भी हमारी स्किन सेंसिटिविटी की तरफ जाती है, स्किन में तब भी प्रॉब्लम आती है। तो हम सभी मोदिकेरियन हैं और हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ स्किन केयर है।
इतने प्रोडक्ट है हमारे पास मोदी केयर में, और हम बहुत ही लकी फील करते हैं कि हम किसी भी रेंज के प्रोडक्ट अगर सामने वाले अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को देते हैं, तो हर रेंज हमें क्या है, रिजल्ट देती है। हर प्रॉब्लम का सलूशन हम प्रोवाइड कर देते हैं और अच्छे रिजल्ट्स, विजिबल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो स्किन में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? स्किन में पिंपल्स देखने को मिलते हैं, एक्ने हो जाते हैं, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। बहुत सारे लोगों की स्किन में ब्लेमिशेस होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, स्किन की टोन इवन नहीं रहती है, टैनिंग आ जाती है, देन डार्क सर्कल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, रेडनेस आ जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की स्किन में ड्राइनेस बहुत रहती है, बहुत सारे लोगों की स्किन में क्या है, ऑयली, बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, और बहुत सारे लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन होती है, और बहुत सारे लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो किसी ना किसी पर्सन को इसमें से कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है। मैंने अभी बोला था बहुत सारी, जो बहुत कम स्किन होती है जो प्रॉब्लम फ्री रहती हैं, वो गॉड गिफ्ट होती हैं। हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मैंने तो कभी स्किन पे कुछ अप्लाई ही नहीं किया है, मैं कभी कुछ अप्लाई ही नहीं करती हूँ, है ना। कुछ ना अप्लाई करना भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कुछ नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं उनको भी क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं? क्यों हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं? और जब स्किन में प्रॉब्लम आती हैं तो ये सिर्फ आउटर प्रॉब्लम नहीं होती है, ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ हमारी स्किन का लिंक होता है। मतलब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तभी क्या है, स्किन पे क्या है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम विजिबल होती है तो स्किन पे होती है। आपने कभी देखा हाथों पे किसी के पिंपल आ गए हो, या हाथों पे झाइयां पड़ गई हो, या हाथों पे कुछ मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो? हमेशा फेस पे आती है। हम खुश हैं तो फेस पे दिखाई देता है, हम उदास हैं, स्ट्रेस में हैं तो हमारे फेस पे नजर आता है। हमारे जितने भी हाव भाव हैं वो फेस दिखाता है। तो जो प्रॉब्लम है सबसे पहले फेस पे ही आती है, स्किन की जो प्रॉब्लम है फेस पे ही नजर आती है सबसे पहले। तो फेस एक ऐसा पार्ट है जिसका ध्यान रखना, ओवरऑल स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बट फेस जो होता है उसका ध्यान रखना खासकर लेडीज को बहुत होता है कि मेरे फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब प्रॉब्लम आती है तो बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, हम और फील करते हैं कि मेरी स्किन भी काश अच्छी होती, प्रॉब्लम फ्री होती, मेरी स्किन में भी ग्लो होता, ड्राई नहीं होती, या पिंपल नहीं होते, एक्ने नहीं होते, या ब्लेमिश नहीं होते, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम कोई ना कोई फेस अगर कर रहे हैं तो दिक्कत आती है। तो हम आज कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे, और प्रॉब्लम जैसे मैंने अभी बताई, ये प्रॉब्लम में से किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या कर रहे हैं हम, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है, पोल्यूशन है बाहर, और सन रेज ये क्या है, जब स्किन को हिट करती हैं तब भी क्या है, स्किन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, हमें सीटीएम करना चाहिए। अभी मैं कुछ आपको ज्यादा उस डिटेल पे नहीं जाऊंगी, सीटीएम क्या होता है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग में प्रोडक्ट नहीं दिखा रही हूँ। तो एक अच्छा क्लिंजर, एक फेस वॉश अच्छा चूज करना भी बहुत जरूरी है। अब अगर स्किन पे पिंपल हैं तो कौन सा फेस वॉश यूज करना है, स्किन में ब्लेमिशेस हैं तो कौन सा यूज करना है, स्किन ड्राई है तो कौन सा यूज करना, ऑयली पे, मतलब हर कंडीशन में कौन सा फेस वॉश या क्लेंजर हमें यूज करना है उस पे चलते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो है स्किन टाइप की। अगर मुझे स्किन की टाइप ही पता नहीं है कि मेरे स्किन की टाइप क्या है, तो मैं कुछ भी प्रोडक्ट अगर यूज करूंगी, गलत प्रोडक्ट बाय चांस ही यूज कर लिया तो भी रिजल्ट नहीं आता है। तो इस केस में हमें स्किन की टाइप को जानना बहुत जरूरी है। अगर स्किन ड्राई है तो कौन सा फेस वॉश या क्लेंजर उस पे सूट करेगा, ऑयली स्किन पे कौन सा देना है, देन अगर कॉम्बिनेशन है तो कौन सा देना है, स्किन सेंसिटिव है तो कौन सा देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं
क्लेंजिंग जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है जब हम क्या है अपनी स्किन की डेली केयर करते हैं। ये एक रजीम होता है, रूटीन है जो हम सभी फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी, आज भी एक फोन आया तो लेडी बोल रही थी कि क्या मैं सोप यूज कर सकती हूँ फेस पे। मतलब कि अभी भी लोग अवेयर नहीं है कि सोप जो होते हैं बॉडी के लिए बने होते हैं। मींस नेक का जो ऊपर वाला पार्ट है उस पे क्या है आपको फेस वॉश ही अप्लाई करना है, और बाकी जो बॉडी है उसके लिए सोप बने होते हैं। क्योंकि सोप का जो पीएच लेवल होता है और फेस वॉश का जो मतलब पीएच लेवल है वो क्या है एक जैसा नहीं होता है। हमारा जो स्किन होती है उसमें जो फेस होता है बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है। इसके लिए हमें फेस वॉश ही अप्लाई करना होता है। तो फेस वॉश में कौन सा फेस वॉश अप्लाई करना है? हमारे पास मोरोक्कन ऑर्गेनाइल का क्लींजर है जो हम ड्राई टू नॉर्मल स्किन को दे सकते हैं। आप इसको सर्दियों में भी दे सकते हैं, गर्मियों में भी दे सकते हैं, जो मोरोक्कन ऑर्गेनाइल का क्लींजर है। तो अभी इसमें बात करते हैं, इसमें बहुत रिच फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें विटामिन ई होता है और मोरोक्कन ऑर्गेनाइल के बीड्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है। अभी जिस चीज में भी आपको पता चल जाए ना ये एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमें हमेशा फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। अब ये फ्री रेडिकल डैमेज क्या है? फ्री रेडिकल डैमेज हमारी स्किन पे भी अटैक होते हैं, हमारी बॉडी इंटरनल बॉडी पे भी जो अटैक होते हैं वो हमारे सेल को डैमेज करते हैं। अगर सेल डैमेज हो गया तो क्या है स्किन एजिंग की तरफ बढ़ती है। स्किन में एजिंग जल्दी दिखेगी, रिंकल आने शुरू हो जाएंगे, फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या है अगर हम क्लेंजर यूज करते हैं बिकॉज इट इज एंटीऑक्सीडेंट, तो क्या है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एजिंग की तरफ आप चाहते हो स्किन जल्दी ना जाए तब भी क्लेंजर यूज करना है। इसमें विटामिन ई है जो स्किन को एजिंग से बचा रहा है। तो जहां पे भी आपको विटामिन ई मिल जाए इट मीन्स ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ्री रेडिकल डैमेज से बचाएगा, ये एजिंग नहीं आने देगा। मीन्स प्री मैच्योर एजिंग जो हो रही है वहां पे हम क्या है ये क्लिंजर यूज कर सकते हैं। स्किन ड्राई है तब भी ये क्लिंजर यूज करना बिकॉज इसमें मोरोक्कन ऑर्गेनाइल के बीड्स हैं, इसमें कुछ रिच फैटी एसिड्स हैं जो क्या है ड्राइनेस को खत्म करते हैं। तो अगर स्किन ड्राई है तब भी हमने क्लिंजर देना है, स्किन नॉर्मल है देना है, स्किन को स्मूथ रखना है, एजिंग से बचाना है, तब भी हमें क्या है ये क्लिंजर यूज करना है। यूज करते हैं, टोनिंग नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जस्ट एक फेस वॉश ले लिया या एक क्रीम अप्लाई कर लेंगे तो यही हमारा स्किन केयर है। ऐसा नहीं होता है। अगर ड्राई स्किन वालों को या नॉर्मल स्किन वालों को जब भी आपने क्लेंजर दिया तो टोनर देना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जो 3-in-1 टोनर है, अभी अगर श्लोका की बात करें तो 3-in-1 टोनर है हमारे पास टोनिंग करने के लिए। अभी बहुत सारे लोग समझ नहीं होती है कि टोनिंग करनी क्यों है। टोनिंग इसलिए करनी है कि जब भी कोई भी फेस वॉश यूज किया जाता है, जब या फिर क्लेंजर की बात करें तो क्लेंजर भी यूज करेंगे तो ये हमारी स्किन में से जब इम्प्योरिटीज को भी आउट करते हैं ये फेस वॉश, तो जो वाटर का जो लेवल होता है उसको भी क्या है खींच लेते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, जो वाटर का लेवल है बैलेंस नहीं रहता है। तो ये जितने भी हम टोनर मिस्ट यूज करते हैं ये वाटर का लेवल जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस कर देते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए हमें टोनिंग करनी होती है। टोनिंग करने से पोर्स जो ओपन पोर्स की जिनको प्रॉब्लम है पोर्स को मिनिमाइज करते हैं टोनर। टोनर हमारी स्किन को टोन करते हैं, हमारी स्किन की लेयर्स में जाकर क्या है इम्प्योरिटीज को निकाल देते हैं। टोनर से पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है। और टोनर से क्या है अगर टैंड है स्किन तब भी टोनर अप्लाई कीजिए, फिर कॉटन के साथ अप्लाई कीजिए। और अगर स्किन को हम क्या है रिजुविनेट करना चाहते हैं तो टोनिंग मस्ट है। अभी जब आपने टोनिंग कर ली तो टोनिंग के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइजर जो होते हैं स्किन में नरिशमेंट को लॉक कर देते हैं। तो नरिशमेंट तो स्किन को चाहिए ही चाहिए। पोर्स क्लीन करने के लिए जब हम टोनिंग कर रहे हैं पोर्स को मिनिमाइज भी कर रहे हैं, और उन पोर्स में दोबारा गंदगी ना जाए, उन पोर्स में दोबारा डस्ट ना जाए, वो पोर्स साफ रहे ताकि अंदर से हमें क्या है क्लियर एंड क्लीन स्किन
मिले, तो मॉइस्चराइजर के थ्रू हमें क्या है, मॉइस्चर को, नरिशमेंट को उसमें लॉक करना होता है, इसलिए हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। हमारे पास वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर भी हैं, क्रीम बेस्ड है जिसमें डे क्रीम आ जाती है, पपेया और हिबिस्कस वाला मॉइस्चराइजर है, देन हमारे ये वाटर बेस्ड है, देन हमारे पास जेल है, फ्रूट ऑफ अर्थ में जो जेल आती है, जेल बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं आप ऑयली स्किन वालों को बड़े आराम से दे सकते हो। फिर बात करते हैं, हमारे पास फ्रूट ऑफ अर्थ में क्लेंजिंग जेल है, आपने देखा होगा येलो कलर में आती है, तो वो जो क्लेंजिंग जेल है आपने ऑयली स्किन वालों को देनी है। तो एप्रिकॉट जो होता है इसमें टी ट्री ऑयल है, अगर पिंपल्स भी हैं किसी स्किन में तो वहां पे भी दिया जा सकता है, और ये स्किन के ऑयल को भी बैलेंस रखेगा, और साथ साथ क्या है, स्किन में जो ज्यादा ऑयल है उसको निकाल के बैलेंस करके हमारी स्किन में एक अलग शाइन देता है। अगर स्किन कॉम्बिनेशन है तो हमने श्लोका का नीम एंड गोटुगुला फेस वॉश है वो अप्लाई करना है। तो जिसकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपको पता ही है, हमने लास्ट सेशंस में भी स्किन की वो पढ़ी थी टाइप, स्किन ऑयली होती है जहां पे फुल फेस आपका ओ जोन जो है वहां पे ऑयल दिखेगा आपको, और अगर टी जोन आपका फोरहेड, नोज और ये चिन, अगर यहाँ पे ऑयल दिख रहा है तो ये टी जोन है, मीन स्किन कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी चीक्स में आपको ऑयल दिख रहा, बाकी नहीं दिख रहा कहीं पे, तब भी स्किन क्या है, ये सी जोन होता है, ये तब भी हमारी स्किन कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे केसेस में बटरफ्लाई जोन, ये आंखों के नीचे आपको ऑयल दिखेगा, ये भी कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर पूरे फेस पे आपको ऑयल दिख रहा है, ऑयल सिक्रीट हो रहा है, तो इट मींस स्किन ऑयली है। तो कॉम्बिनेशन स्किन मींस किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको ऑयल दिखेगा, ऑयल आपका सिक्रीट होगा, तो उस केस में हम नीम एंड गोटुगुला फेस वॉश दे सकते हैं। पिंपल वाली स्किन को, एक्ने वाली स्किन को भी हम नीम एंड गोटुगुला फेस वॉश दे सकते हैं, क्योंकि ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें नीम है, नीम एंटी फंगल होती है, एंटी वायरल होती है, ठीक है। तो उस केस में हमने क्लेंजर की जगह आपने क्या है, इसको ऐड कर देना है। तो ये सीटीएम हो गया। फिर एक चीज आती है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन किससे लेनी है हमें, जो प्रोटेक्शन है वो सन से लेनी है। सन रेज बहुत ज्यादा खतरनाक भी होती हैं, बट अगर लिमिटेड टाइम के लिए अगर हम धूप में हैं तब हमें, क्योंकि विटामिन डी भी हमें चाहिए जो हमें सन से मिलता है, तो अगर ज्यादा टाइम धूप में रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अभी यूवी रेज होती हैं जो स्किन को हिट करती हैं, यूवी ए रेज होती हैं, यूवी बी रेज होती है, यूवी सी रेज होती हैं, और ब्लू लाइट, हम सभी जान गए हैं ब्लू लाइट जो हाई एनर्जी रेज होती है, ये सन में भी होती हैं। तो यूवी ए रेज जो होती हैं, ए मींस यूवी अल्ट्रा वायलेट, ए मींस एजिंग। यूवी ए रेज अगर आपकी स्किन को हिट कर गई तो आपकी स्किन एजिंग की तरफ जाएगी। यूवी बी रेज अगर आपकी स्किन को हिट कर रही है, बी मींस बर्निंग, बी मींस बर्निंग, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है बी है तो बर्निंग। स्किन में जो मेलानिन है, अभी मेलानिन पे चलते हैं, तो एजिंग के साइन आएंगे अगर आपको यूवी ए रेज हिट कर रही है। यूवी बी रेज अगर हिट कर रही है तो स्किन में क्या है, टैनिंग आएगी, स्किन बर्न होगी, स्किन में पिगमेंटेशन आएगी, फ्रैकल्स आएंगे, ऐसी दिक्कतें आएंगी। स्किन का जो टेक्सचर है वो इवन नहीं रहेगा, कहीं से स्किन आपको धब्बे नजर आएंगे, कहीं पे अलग ही क्या है आपको पिगमेंटेड स्किन नजर आएगी। तो ये जो केसेस हैं, फिर यूवी सी रेज अगर हिट कर जाती हैं तो इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। फिर अगर हाई एनर्जी रेज हमारी स्किन को हिट कर रही है, वो क्या है, ब्लू लाइट, वो भी स्किन को क्या है, डैमेज करती हैं, स्किन के सेल्स को डैमेज करती हैं, उससे भी क्या है, टैनिंग आती है, एजिंग आती है, स्किन का ग्लो खत्म हो जाता है, स्किन ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। तो ये सारे कंडीशंस हैं जब यूवी रेज स्किन को हिट करती हैं। उस केस में भी क्या है, हम ब्लू लाइट जो हमारी न्यू लॉन्च्ड कैटेगरी है अर्बन कलर लंदन में, हम वो यूज कर सकते हैं, हम सबको वो रेकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वो रेंज नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो तो हम सनस्क्रीन दे सकते हैं। तो सीटीएम किया, देन उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए हमने
सनस्क्रीन यूज किया। अभी सनस्क्रीन भी हमारे पास 3 तरह के हैं। एक तो है जो श्लोका की जो हमारी रेंज है उसमें आते हैं SPF 30 एंड SPF 50, और एक फ्रूट ऑफ अर्थ में आपने देखी होगी फेयरनेस जेल है, पिंक कलर की आपको मिलेगी, उसमें SPF 14 है। अभी किसको कितना देना है, या अगर आपका बाहर जो एक्सपोजर टू सन अगर कम है और स्किन ऑयली भी है, जैसे गर्मियों में बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली हो जाती है, तो वहां पे उस केस में अगर एक्सपोजर कम है तो हम फेयरनेस जेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो SPF 14 है, ये जो SPF में जो ये 14, 30 या 50 है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो SPF का जो 1 यूनिट है हमें 10 मिनट की प्रोटेक्शन देता है। तो अगर 14 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140 आ जाएगा, मींस ये हमें 140 मिनट्स की प्रोटेक्शन देगा। तो 140 मिनट्स ये 2-2.5 घंटे बनते हैं, तो 2.5 घंटों के लिए अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको फेयरनेस जेल किसी को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं अगर स्किन ऑयली है। उसके बाद SPF 30 है, तो 30 को आप 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 मिनट्स आ जाएंगे। तो 300 मिनट्स मींस 5 घंटों की प्रोटेक्शन। तो अगर आपको 5 घंटों की प्रोटेक्शन चाहिए तो आप SPF 30 आप रेकमेंड कर सकते हैं, ये यूज कीजिए। SPF 50 जो है आप फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 मिनट्स मींस 8 घंटे की प्रोटेक्शन हमें देता है। तो 8 घंटों की अगर आपका एक्सपोजर टू सन ज्यादा है, आप ज्यादा बाहर रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, उस केस में हमें SPF 50 अप्लाई करना है। SPF 50 और किसको दे सकते हैं, जिसको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जिसको भी स्किन में पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स की प्रॉब्लम है, जो छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं, बहुत बारीक होते हैं वो और पूरे फेस पे होते हैं, उस केस में भी आप क्या है SPF 50 रेकमेंड कर सकते हैं। ये हो गए हमारे प्रोटेक्शन। बाकी हम जब उसके आगे चलते हैं, पिंपल्स और एक्ने पे बात करते हैं। ये है डेली रूटीन। अब डेली रूटीन में CTMP मैंने आपको बताया, बट इसमें एक पार्ट आता है ट्रीटमेंट का। अगर स्किन में प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट तभी देना है, अदरवाइज फालतू में किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर जस्ट आपने स्किन को मेंटेन करके रखना है तो CTMP डेली कीजिए, इसको स्किन केयर रेजिमेन कहते हैं। तो ट्रीटमेंट पे चलते हैं, अभी प्रॉब्लम वाइज ट्रीटमेंट देखते हैं। बहुत सारे लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है। अब ये ओपन पोर्स के होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। अब ये जो जी मैम, अब ये जो रोम छिद्र होते हैं ओपन हो जाते हैं, और जब ये ओपन होते हैं तो जो डस्ट है, बाहर का जो पोल्यूशन है, वो जल्दी क्या है पोर्स के थ्रू स्किन में जाएगा और स्किन में फिर से प्रॉब्लम आएगी। पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास एज रीडिफाइनिंग की जो हमारी रेड जो रेंज है उसमें भी हमारे पास ये मिस्ट आता है। इसके अलावा हमारे पास ये श्लोका का टोनर है। इसके अलावा हमारे पास ये मिस्ट भी हैं जो फ्रूट ऑफ अर्थ की रेंज में है। तो इनमें से कोई भी मिस्ट या टोनर आप क्या है अप्लाई कीजिए। 2 टाइम अप्लाई करना है आपको पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। फिर एक स्किन में प्रॉब्लम आती है, वो है पिंपल्स और एक्ने की। अब पिंपल्स और एक्ने क्यों होते हैं, बहुत सारे रीजंस है इसके। पिंपल और एक्ने के बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन में प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तब क्या है पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अगर टोनर मैम यूज करना है, या तो इसको हाथ पे लेके यूज कर सकते हो, और या ये स्प्रे वाले टोनर है, आप जस्ट इतने डिस्टेंस से आप इसको क्या है स्प्रे करेंगे और बाद में क्या है इसको टैप टैप कर लेंगे। तो ये उसके बाद है हम बात कर रहे हैं मैम, पहले हम मैं अपनी बात खत्म कर लूं पहले। तो हम बात कर रहे हैं पिंपल्स और एक्ने की। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ ये नहीं कि हमने आउटर ट्रीटमेंट कर लिया और ये ठीक हो जाएगी। ये ऐसी प्रॉब्लम मतलब इसको ऐसे नहीं आपने लेना है लाइटली।
सबसे पहले हमारा खाना पीना अगर सही नहीं है तब भी पिंपल और एक्ने आएंगे। आपकी डाइट में अगर आप ऑयल ज्यादा ले रहे हो, फ्राइड फूड ज्यादा खा रहे हो, मसाले ज्यादा खा रहे हो, बाहर का खाना ज्यादा खाते हो, स्पाइसी फूड खा रहे हो, मिर्ची वगैरह आपको अच्छी लगती है, तो आपको हो सकते हैं पिंपल्स, एक्ने हो सकते हैं। पिंपल जो होता है कहीं एक किसी ना किसी पार्ट पे आ जाता है। और एक्ने और पिंपल में क्या डिफरेंस होता है, पिंपल कहीं ना कहीं सपोज यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, कहीं भी आपको एक जगह दिख गया। एक्ने क्या होता है, क्लस्टर ऑफ पिंपल्स, बहुत सारे पिंपल्स एक ही जगह पे, कभी यहाँ दिखते हैं, कभी यहाँ, कभी मतलब ढेर सारे पिंपल वो एक्ने का रूप ले लेते हैं। क्लस्टर ऑफ पिंपल्स को एक्ने बोला जाता है। अभी ये जो हाँ, अभी मैं बता रही हूँ मैम, अभी बता रही हूँ। तो ये जो पिंपल है, पिंपल आ तो जाते हैं, पिंपल आने के रीजन ये बॉडी के अंदर ही है। पहले तो सबसे पहले तो खाना पीना हमें अपना सही रखना होगा। हमें ऐसा खाना खाना ही नहीं है जिससे पिंपल आ रहे हैं। पिंपल जब आते हैं तो करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले पानी ज्यादा पीना होता है। स्किन की जो प्रॉब्लम है, अगर हम पानी कम पिएंगे तब भी क्या है, टॉक्सिन जब बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही है तब भी क्या है, वो स्किन पे असर करती है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को ट्रीट करना, तो सबसे पहले हमें अपने खाने पीने में, डाइट में कंट्रोल करना होगा। बहुत सारे लोग खाते पीते वैसे ही रहते हैं और कहते हैं जी फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ चेंज तो आ नहीं रहा है, क्योंकि डाइट में चेंज नहीं आ रहा है। तो डाइट को चेंज करना बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट लेनी है विथ सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट्स भी लेने बहुत जरूरी हैं। अगर सिर्फ स्किन का आपने ट्रीटमेंट, किसी को फेस पैक दे दिया या आप कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हो और साथ में सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे हो, तो प्रॉब्लम अंदर है। प्रॉब्लम अंदर है, बाहर कभी जल्दी ठीक होगी ही नहीं। तो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों के क्या है, ट्रीट करना है। तो दोनों के ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या है, बाहर से लगाने के लिए सप्लीमेंट हमने देनी है, स्किन के प्रोडक्ट, साथ में क्या है सप्लीमेंट्स, दोनों को प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। अभी अगर स्किन में पिंपल्स हैं तो कौन कौन से सप्लीमेंट हम दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटॉक्स। डिटॉक्स क्या है, लिवर को हेल्दी बनाएगी और टॉक्सिन्स को आउट करने में डिटॉक्स का बहुत अच्छा रोल होता है। तो हम चाहते हैं कि डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए, तो सबसे पहले डिटॉक्स देना है। डिटॉक्स क्या करेगी, स्किन में से सारे टॉक्सिन्स को और हमारे लिवर में से, बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स को आउट कर देगी। अब इसके अलावा डिटॉक्स जो है पिंपल्स और एक्ने पे इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। फिर हमने साथ में जो सप्लीमेंट ऐड करना है वो है विटामिन सी, साथ में आपने एलोवेरा। तो जो एलोवेरा होता है, स्किन को क्या है, बहुत सारे लोगों की बॉडी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। वो कॉफी पी लेते हैं या कोई गर्म चीज, ड्राई फ्रूट खा लिया, तब भी उनको क्या है, पिंपल्स की, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। उस केस में क्या करना है, अगर ऐसी दिक्कत है उनको गर्म चीज खाने से या बहुत सारी ओवर कॉफी पीने से अगर उनको ये दिक्कत आ रही है, तब क्या है, हमें उनको एलोवेरा देना है। फिर आपने उनको एलोवेरा देना है, साथ में आंवला दे सकते हैं या फिर विटामिन सी दीजिए। जो जूसेस होते हैं उनके अभी रिपीट करती हूँ, जो जूसेस होते हैं उनके रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं। तो आंवला जूस, एलोवेरा, ये आप रिपीट करके भी दे सकते हैं। मीन्स पहले आपने एलोवेरा दे दिया, फिर आप आंवला जूस दे दीजिए, या फिर मॉर्निंग में आप एलोवेरा जूस दे दीजिए, शाम में उनको, मीन्स 2 टाइम देना, तो शाम में आप क्या है, आंवला जूस दे दीजिए। इससे क्या है, पिंपल्स हील होने में, स्किन हील होने में उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। साथ में आपने क्या करना है, साथ में उनको आप क्या है दे दीजिए स्पिरुलिना। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, साथ साथ क्या है, हेल्प करेंगे इंटरनली भी, वो क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और साथ में क्या है, मैंने क्या क्या बताया अभी आपको, डिटॉक्स बता रही हूँ मैम, और एलोवेरा जूस एंड आंवला जूस। अगर जूस लेने में किसी को दिक्कत आ रही है, फिर हमने विटामिन सी ऐड करना है। तो हमारे पास वेल की रेंज में विटामिन सी है, तो विटामिन सी आप दे सकते हो अगर आप आंवला जूस नहीं दे रहे हो। तो ये इस केस में क्या है, हमें पिंपल्स को जब ट्रीट करना है तो सामने वाले पर्सन में पेशेंस होना बहुत जरूरी है।
पिंपल आ तो जाते हैं, जल्दी ठीक नहीं होती है। स्किन जब प्रॉब्लम की तरफ आती है, स्किन एकदम से भी खराब नहीं होती है। एकदम से कभी स्किन खराब नहीं होती है और एकदम से कभी ठीक भी नहीं होगी। इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो उस प्रोसेस से हमें गुजरना होगा, पेशेंस रखना होगा। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आते हैं 3 महीनों में, बहुत सारे लोगों को 6 महीने लग जाते हैं। तो इस केस में क्या है, पिंपल्स और एक्ने में टाइम लगता है, ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, और विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल होता है, एलोवेरा का बहुत अच्छा रोल है जब हमने किसी को भी पिंपल्स और एक्ने के लिए ट्रीटमेंट देना है। डिटॉक्स देना नहीं भूलना है आपको। डिटॉक्स बहुत जरूरी है। डिटॉक्स जो है टॉक्सिन्स को आउट करेगी बॉडी में से और स्किन में से भी। ये हो गया पिंपल्स और एक्ने। उसके बाद हम चलते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ब्लेमिशेस की। अभी भी एक क्वेश्चन आया था ब्लेमिशेस पे। तो ब्लेमिशेस की बहुत सारे लेडीज को खासकर ये प्रॉब्लम होती है पिगमेंटेशन की। अभी ये पिगमेंटेशन आती कैसे है, क्यों आती है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि उस टाइम पे जो लेडी होती है उसके अंदर से बहुत सारा न्यूट्रिशन निकल जाता है। तो जब न्यूट्रिशन बॉडी में से कम हो जाता है, तब क्या है, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो स्किन पे भी पड़ता है। एक रीजन है कि हम बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, डस्ट की वजह से भी हो जाता है। मैम ये कवर कर लें पहले। तो डस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, और इसके अलावा सन रेज, धूप में ज्यादा रहना, और सबसे बड़ा जो असर होता है वो स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, आपको कोई टेंशन है, हाइपर टेंशन में रहते हो, तब भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ब्लेमिशेस आ सकते हैं, आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, जल्दी होगा अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं। इस केस में और भी बहुत सारे रीजन है। कैल्शियम की कमी के कारण भी क्या है, ब्लेमिशेस आ जाते हैं। अभी ये ब्लेमिशेस कैसे आते हैं ये डिस्कस करते हैं। ब्लेमिशेस आते कैसे हैं, हमारी स्किन में एक सेल होता है, उसका नाम होता है मेलानिन। तो मेलानिन जो होता है हमारी स्किन को कलर देता है, मेलानिन हमारे बालों को भी कलर देता है। अभी ये जो मेलानिन है, ये मेलानिन का बैलेंस्ड रहना बहुत जरूरी है। अब अगर मेलानिन बढ़ गया, तो जब वो स्किन को कलर दे रहा, तो हमारी स्किन के ऊपर भी बाल होते हैं, हमें पता, छोटे छोटे हेयर, तो वो हमारे स्किन को कलर दे रहा, साथ साथ में बालों को भी कलर देना शुरू कर देता है। और क्या है, गोल गोल टिकिया सी बन जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं। कभी ये आपको फोरहेड पे दिखेंगे, कभी आपको चीक्स पे बड़े बड़े दिखेंगे, या कईयों को नोज पे दिखते हैं। इस केस में क्या है, इसको बोलते हैं ब्लेमिशेस आ गए जी, है ना। तो जब मेलानिन बढ़ गया तो ब्लेमिशेस आते हैं। मेलानिन कब बढ़ता है, जब सन रे से, टेंशन से, स्ट्रेस से, या फिर मैंने बोला था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर अगर मेरी डाइट अच्छी नहीं है तब भी हमें क्या है, ब्लेमिशेस हो सकते हैं। तो इस केस में अब क्या करना है, इस केस में हमें मैं ट्रीटमेंट दोनों अभी बता रही हूँ कंबाइन करके आपको। हमें क्या करना है, हमारे पास नीम एंड रोजमेरी पैक है। अभी सिर्फ मैंने सप्लीमेंट बताए हैं ना, मैंने पिंपल्स एक्ने के लिए आउटर ट्रीटमेंट नहीं बता रही हूँ, वो बता रही हूँ। अभी दोनों को कंबाइन करके बताती हूँ। पहले चलते हैं पिंपल्स और एक्ने पे लगाना क्या है। हमारे पास नीम एंड रोजमेरी पैक है, ये सभी जानते हैं, ये सबका फेवरेट है। और इसको, इस पैक में हमें कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करके इसको एक और ज्यादा बेहतर क्या है, न्यूट्रिशनल पैक का हमने नाम देना है। इसको न्यूट्रिशनल मास्क का भी हम नाम देते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटी पैकिंग में, जस्ट वेट, एक छोटी पैकिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं साइज दिखा देती हूँ। 50 ml की या 100 ml की, आप कोई भी श्लोका की जैसे ले सकते हो, या कोई भी आप क्या है ले सकते हो, कोई भी डिब्बी। उसमें आपको क्या करना है, आपने 50 ml, अगर 50 ml में बनाना, मैं आपको 50 ml की मेजरमेंट बता रही हूँ। 50 ml पैक आपने, ठीक है, निकाल के अलग से, ये 150 ml की पैक है, आपने 50 ml निकाल के क्या करना है, इसमें आपने 2 स्पिरुलिना के कैप्सूल इसमें खोल के डाल देने हैं। आपने 2 फ्लेक्स ऑयल
पंचर करके इसमें डाल देने हैं। इसमें आपने टोनर जो है अभी दिखा रही थी मैं आपको, ये टोनर है, टोनर के 10 ड्रॉप्स आपने इसमें डाल देने हैं और साथ में आपने टी ट्री ऑयल के 10 ड्रॉप्स इसमें डाल देने हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, नीम एंड रोजमेरी पैक आपको 50 ml अलग से ले लेना है। फिर उसमें 2 स्पिरुलिना एंड 2 फ्लेक्स ऑयल, 10 बूंदे आपको, 10 ड्रॉप्स आपने इसकी टोनर की और 10 ड्रॉप्स आपने टी ट्री ऑयल के इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये एक बड़ा अच्छा न्यूट्रिशनल पैक बन जाएगा। फिर इसको आपने सामने वाले पर्सन को जिसकी स्किन में प्रॉब्लम है, पिंपल्स हैं, एक्ने, उसको आप दे सकते हैं। इसको दिन में 2 बार अप्लाई करना है, मॉर्निंग में और नाइट में। फिर अगर नाइट में आपको अप्लाई करके सोना नहीं है, एक बार ही लगा लिया और रात को सोते टाइम सपोज कहीं पे भी आपको पिंपल, एक्ने, उस प्रॉब्लमेटिक एरिया में भी आप लगा के रात को सो सकते हैं। पूरे फेस पे कभी भी रात को पैक लगा के नहीं सोते हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम वाले एरिया में आप क्या है, इस पैक को लगा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमने अपनी टीम में बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं इस पैक के थ्रू। और साथ में आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं। पिंपल वाली स्किन है, ऑयली स्किन है, आप उनको मूर फेशियल बार भी दे सकते हो। अब चलते हैं ब्लेमिशेस का ट्रीटमेंट। पैक सेम एज इट इज ही बनाना है, उसमें आपको इंटेलेक्टे का एक कैप्सूल डाल देना है। इंटेलेक्टे का एक कैप्सूल आपने, जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, आपने उनको साथ में एक इंटेलेक्टे का, बाकी पैक एज इट इज ही बनेगा, एक आपने उसमें इंटेलेक्टे का कैप्सूल डाल देना है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो ये बड़ा अच्छा एक न्यूट्रिशनल पैक बन जाएगा, क्योंकि जिस स्किन में ब्लेमिशेस आ गए हैं, पिगमेंटेशन हो गया है, विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत है उनको। तो विटामिन सी जो है इंटेलेक्टे में भरपूर मात्रा में, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ विटामिन सी, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जब आप इंटेलेक्टे का एक कैप्सूल उसमें पौर कर देंगे, खोल के डाल देंगे, मिक्स करेंगे, तो ये स्किन पे बहुत फास्ट रिजल्ट देगा। तो हमें फास्ट रिकवरी करनी है अगर स्किन की, तो आपको ये पैक को और ज्यादा बेहतर बनाना। ये नहीं कि एज इट इज ये पैक काम नहीं करता, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बट अगर आपने, कहते हैं ना, हम डॉक्टर के पास जब दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर को अपना चेकअप करवाते हैं, तो अगर हमें जल्दी ठीक होना है तो इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर। आपको कहीं पे पेन है तो दवाई देने की बजाय, मेडिसिन रिकमेंड करने की बजाय डॉक्टर क्या बोलता है, इंजेक्शन लगा देते हैं। तो अगर आप चाहते हो, अब इंजेक्शन से क्या है, रिजल्ट फास्ट आता है। तो अगर इस पैक में कुछ हम सप्लीमेंट्स ऐड करके, न्यूट्रिशन ऐड करके हम स्किन को जल्दी हील कर सकते, तो वो इंजेक्शन का काम करेगी। रिजल्ट क्या है, फास्ट आएगा। ये 2 टाइम लगाना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, इसको 2 टाइम्स अ डे आपको अप्लाई करवाना है सामने वाले पर्सन को, जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम है। तो इस पैक को ज्यादा दिन नहीं रख सकते। सर्दियों में आप इसको क्या है, रख सकते हो। गर्मियों में ये पैक खराब होने का खतरा है, इसलिए इसको फ्रिज में रखिए, ठीक है? गर्मियों में इस पैक को बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में। और ये जो मैं बोल रही हूँ, जितना 50 ml बनाना, 10 दिनों में खत्म हो जाना चाहिए। ज्यादा देर आपने बना के नहीं रखना है। 10 दिनों में ये पैक आपने खत्म कर देना है। उसके बाद चलते हैं खाने को क्या देना है जिनको पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन वाले पर्सन को भी आपको विटामिन सी देना है, और साथ में डिटॉक्स जरूर देना है, और साथ में फ्लेक्स ऑयल देना है। फ्लेक्स ऑयल जो ओमेगा 3 होता है, स्किन को बहुत जल्दी हील करता है, ठीक है? और साथ में आपने स्पिरुलिना देनी है या फिर मल्टीविटामिन दे दीजिए। और अगर पर्सन की पॉकेट आपने देख लेनी है, अलाउ करते, तो इंटेलेक्टे देंगे तो बहुत फास्ट रिजल्ट आएंगे। पिगमेंटेशन के केस में इंटेलेक्टे देने से बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं, जिनको झाइयों की प्रॉब्लम है या स्किन में कहीं पे भी दाग धब्बे उनको हो गए हैं। अब हम चलते हैं एजिंग की तरफ। एजिंग को कोई रोक नहीं सकता है, ये हमें सबको पता है, बट बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं प्री मैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। प्री मैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब प्री मैच्योर एजिंग किसी में भी अगर दिखने लगती है, तो वो उस पर्सन में भी क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हाँ, मेरी एज इतनी है और मैं दिखता इतने का हूँ। और ये जो मैं आपको सीटीएम बोल रही थी, सीटीएमपी करना, स्किन केयर करना, डेली जो अपनी स्किन की रूटीन करते हैं, उनको ये दिक्कत नहीं आती है।
उनको ये दिक्कत नहीं आती है। और एजिंग आने के भी बहुत सारे रीजन है। जो लोग पानी कम पीते हैं, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है जब, तब भी एजिंग आती है। फिर अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी है, तब भी क्या है, एजिंग आती है। अगर हमारी स्किन में प्रोटीन की कमी है, तब भी एजिंग आती है। हमारी स्किन प्रोटीन से बनी है, हमारे नेल्स, हमारे बाल जो हैं प्रोटीन से बने हैं, और बहुत सारे लोगों को प्रोटीन फालतू लगता है, शायद नीड ही नहीं है प्रोटीन की। तो हमारे नेल्स, हमारे बाल, हमारी स्किन प्रोटीन है। तो प्रोटीन की कमी के कारण भी क्या है, ये प्रॉब्लम आती है, स्किन में प्रॉब्लम आती है। और एजिंग जो है वो भी प्रोटीन की कमी के कारण भी आती है, विटामिन सी की कमी के कारण, बहुत सारे विटामिन ई की कमी के कारण भी क्या है, एजिंग आती है। स्ट्रेस की वजह से एजिंग आती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि एजिंग जल्दी आएगी। डाइट अच्छी नहीं है तो भी एजिंग जल्दी आएगी, न्यूट्रिशन की कमी है तो एजिंग जल्दी आएगी। तो हमें एजिंग जल्दी ना आए, सबसे पहले तो डाइट पे कंट्रोल करना होगा, डाइट अच्छी लेनी होगी, डाइट में न्यूट्रिशन को ऐड कीजिए। और स्किन में अगर कोलाजन की कमी हो जाती है तब भी एजिंग आती है। मेन चीज जो स्किन का जो सेल है वो कोलाजन है, ठीक है ना। तो अभी जैसे मेलानिन की बात करी थी मैंने, कोलाजन क्या होता है, कोलाजन हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, ठीक है, तो फर्म करके रखता है। अब अगर उसकी मात्रा अगर कम हो जाएगी हमारी बॉडी में तो ऑटोमेटिकली एजिंग आएगी। तो ये जो कोलाजन है, कोलाजन को बूस्ट कैसे करना है, कोलाजन स्किन में, हमारी जो स्किन है, स्किन ना, जब हमारी बॉडी की बात करें तो एक छोटा बेबी होता है, कितना क्यूट हमें लगते हैं बच्चे, और उनकी स्किन कितनी अच्छी होती है ना। तो उनकी स्किन क्या है, एक जो अंगूर की तरह होती है ना, बहुत मॉइस्चर होता है। और बच्चे वैसे ही अभी स्टार्ट हुई एज, तो जैसे 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 एज बढ़ती जाती है, हमारी जो स्किन के सेल होते हैं, जो बॉडी के सेल होते हैं, बॉडी के सेल क्या है, धीरे 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 उनकी जो मरने की स्पीड है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और सेल बनने की स्पीड कम होती चली जाती है। और जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे जो सेल होते हैं जल्दी बनते हैं, सेल जल्दी बनते हैं। हमें पता है सेल मरता है, सेल बनता है, सेल मरता है, सेल बनता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एक पर्टिकुलर एज जैसे 20, आफ्टर 20, 25, जो सेल बनने की स्पीड है उसमें क्या है, कमी आ जाती है, और सेल मर रहा है, सेल बन तो रहा नहीं है, सेल मरता जा रहा, मरता जा रहा। और अगर सेल मरने की स्पीड ज्यादा होगी, बनने की स्पीड कम है, तो एजिंग आती है। और जब एजिंग आती है तो सबसे पहले एजिंग कहाँ दिखती है, आंखों के नीचे फाइन लाइंस आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। ये जो फाइन लाइंस है एजिंग का फर्स्ट साइन होता है। तो इन फाइन लाइंस की पहले बात करते हैं, फाइन लाइंस को कैसे कवर किया जा सकता है। फाइन लाइंस को कवर करने के लिए हमारे पास दो क्रीमें हैं, अंडर आई क्रीम, एक एज रीडिफाइनिंग वाली रेंज में आएगी और एक श्लोका में आएगी, जो हमारी अंडर आई क्रीम है, उसमें अश्वगंधा है और इसमें विटामिन सी है। अभी ये जो अश्वगंधा है ये हमारी आंखों को एक तो सूद करता है, दूसरा क्या है, इन डार्क सर्कल्स को और फाइन लाइंस को क्या है, कम करेगा। अच्छी तरह से मसाज करना होता है डेली। अगर हम अंडर आई क्रीम से मसाज करेंगे, अंडर आई क्रीम अप्लाई करेंगे, तो बहुत हद तक हम क्या है, इन फाइन लाइंस को क्या है, दबा सकते हैं। जब भी रिंकल आ जाते हैं तो हटाने मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए रिंकल ना आए, स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है। एजिंग के साइन जब दिखने लग जाते हैं तो ये नहीं है कि आप एजिंग के साइन आ गए बाद में केयर करेंगे, बजाय आप पहले केयर कीजिए कि एजिंग जल्दी ना आए। तो अंडर आई क्रीम में हमारे पास श्लोका की भी है और ये हमारी एज रीडिफाइनिंग, ठीक है, एंटी एजिंग ये क्रीम भी है। आप अपनी पॉकेट के हिसाब से कोई भी क्रीम ले सकते हो। इसमें बहुत अच्छा एक एप्लीकेटर है जो क्या है, स्किन को आईज की मसाजर है जो मसाज भी हमें देता है साथ में। तो अंडर आई क्रीम जो है वो फाइन लाइंस के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, और इसमें जो सप्लीमेंट लेने हैं आपको वो है कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन और कैल्शियम दोनों लीजिए ताकि ये जो डार्क सर्कल्स हैं वो ठीक हो जाएं।
अब हम कोलाजन की बात कर रहे थे कि कोलाजन अगर बॉडी में, स्किन में कम है तो एजिंग आती है। अभी इस कोलाजन को बनाना कैसे है? तो वी हैव इंटेलेक्टे, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास इंटेलेक्टे है जो कोलाजन बूस्टर का काम करती है अंदर से। अगर आपने इंटेलेक्टे 6 महीने कंटिन्यू इसको ले लिया, आपने 1 कैप्सूल पर डे एम्प्टी स्टमक, तो क्या है, आपकी जो एज है वो रिवर्स हो सकती है। मीन्स अगर आप 40 के हो, आप 30 के दिखोगे, अगर आप 50 के हो, 40 के दिखोगे। 10 से 12 साल अपनी एज हम क्या है, एक होती है एज जो दिखती है सामने, फेस दिख रहा है, एक होती है बायोलॉजिकल एज जो नंबरों में होती है कि कब बॉर्न हुआ था, है ना? 2000 में बॉर्न हुआ जी, 1990 में बॉर्न हुआ बंदा, है ना, 1980 में बॉर्न हुआ। ये हमारी बायोलॉजिकल एज है जो नंबरों में दिखती है, कौन से सन में पैदा हुआ था, जो नंबरों में चलती है। एक एज होती है जो दिखती है, मतलब दिखने में पता ही नहीं चलेगा आप कितने को हो। कोई आपको एज, आपका फेस देखकर गेस करेगा सामने वाला बंदा कि आप कितने के दिख रहे हो, कितने के लग रहे हो। तो हमें वो वाली एज दिखानी है, हमें वो वाली एज नहीं दिखानी, हम कितने सन में पैदा हुए थे। ठीक है ना? वो मैटर ही नहीं करती है, हमें तो वो एज दिखानी है जो हमारी फेस देखकर दिख रही है। ठीक है ना? तो इस एज को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। वो किससे? इंटेलेक्ट से। उसके बाद अगर आपको कोलाजन बूस्ट करना है तो हमारे पास एज रीडिफाइनिंग रेंज में कोलाजन बूस्टर सीरम है। इसके सिर्फ 2 ड्रॉप आपको क्या है, डेली अपने फेस पे क्या है, लगाने हैं, अप्लाई करने हैं। आप मॉर्निंग में कीजिए, नाइट में कीजिए, 2 टाइम कीजिए। क्लेंजिंग टोनिंग करने के बाद तीसरे नंबर पर इसको अप्लाई करना है। जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, आप विजिबली देखेंगे आपकी स्किन कितनी इंप्रूव हो रही है। तो ये कोलाजन बूस्टर है, स्किन को बाहर से कोलाजन दे रहे हैं, अंदर से कोलाजन देने के लिए हम क्या है, इंटेलेक्टे यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कौन सा सप्लीमेंट आप ले सकते हैं? ओमेगा 3 जो हमें फ्लेक्स ऑयल में मिलता है। तो फ्लेक्स ऑयल जो है, एक तो हमें टैनिंग से बचाता है, जिनकी स्किन में टैनिंग है वो डिटॉक्स एंड फ्लेक्स ऑयल लीजिए, डिटॉक्स और फ्लेक्स ऑयल। और अगर आप चाहते हो कि स्किन में जल्दी रिंकल ना आए, स्किन में ग्लो भी बना रहे, स्किन में टैनिंग भी ना आए, क्योंकि ये जो फ्लेक्स ऑयल है ये क्या है, सनस्क्रीन का काम करता है। तो अगर आप चाहते हो कि स्किन एजिंग की तरफ ना जाए तो ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी है। ये स्किन की जरूरत है, ये स्किन की जरूरत है। और भी लेडीज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं है, या पेन हो रही है, कुछ भी ऐसी दिक्कत है पीरियड्स में, तब भी क्या है, फ्लेक्स ऑयल लेना बहुत जरूरी है। मेनोपॉज के टाइम पे भी फ्लेक्स ऑयल लेना बहुत जरूरी है। तो ये फ्लेक्स ऑयल के बहुत फायदे हैं। फ्लेक्स ऑयल एजिंग नहीं आने देता, प्री मैच्योर एजिंग नहीं आने देता है। स्किन में ग्लो चाहिए तब भी क्या है, फ्लेक्स ऑयल लीजिए। तो ये एक सोल्यूशन है कि अगर स्किन एजिंग की तरफ जा रही है, मल्टीविटामिन लेने बहुत जरूरी है। हमारे पास मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल है, डेली अपनी डाइट में उसको ऐड कर लीजिए अगर आप चाहते हो कि स्किन क्या है, एजिंग की तरफ ना जाए। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे सप्लीमेंट है जो स्किन को एजिंग से बचा रहे हैं, प्री मैच्योर एजिंग से बचा रहे हैं। तो हमें उनको लेना बहुत जरूरी है, दूसरों को बताना बहुत जरूरी है, प्रमोट करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, टैनिंग। बहुत सारी स्किन में टैनिंग आ जाती है धूप की वजह से, या हम क्या स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं तब भी टैनिंग आ जाती है। एक चीज और बता दूं कि हम अपनी स्किन का ना कलर, जो बाय बर्थ हमारा कलर होता है ना, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी बहुत ज्यादा काला बंदा आप सामने ले, अगर उसको इसको गोरा कर दो तो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो टैनिंग है कि पहले स्किन मेरी साफ थी, अब थोड़ा सा क्या है, डार्क हो गई है, तो उसको हम अपनी पहले वाली पोजीशन पर लेकर जा सकते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ मेरी स्किन का टोन मुझे चेंज करना है, देन अगेन आई विल रिकमेंड विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है, स्किन की टोन को लाइट कर देता है। बहुत सारे लोगों की स्किन जो होती है ना, मल्टी कलर होती है ना, कहीं से काले, गर्दन काली, कहीं पे ये कोनियां काली हो जाती हैं, मतलब सेम इवन नहीं है। कहीं से आप थोड़े से
गोरे दिखते हो, कहीं से आप काले दिखते हो, मतलब डबल शेडेड हो आप, ठीक है? तो अगर आपको अपना डबल शेड, सिंगल शेड करना है तो डिटॉक्स लीजिए। डिटॉक्स लेना और विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी क्या करता है, आपकी टोन को एक नंबर लाइट कर देता है। अगर आप चाहते हो कि डार्कनेस आ गई है, स्किन डार्क हो रही है, तो डिटॉक्स के साथ एक आप विटामिन सी, अब विटामिन सी में आप आंवला जूस ले सकते हैं, आंवला टैबलेट्स ले सकते हैं, या फिर आंवला, ये हमारे विटामिन सी जो अभी जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ, ये ले सकते हैं। विटामिन सी के बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है? तो अगर ये नहीं तो आप इंटेलेक्टे ले सकते हैं। तो ये सारे विटामिन सी के भरपूर जो सोर्सेज है हमारे पास, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप क्या है यूज कर सकते हो। तो स्किन को लाइट करने के लिए हमारे पास प्रो वाइटनिंग रेंज है, जो हम क्या है रिकमेंड कर सकते हैं। स्किन में एजिंग आ रही है, स्किन डल डल हो रही है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, स्किन में ग्लो ही नहीं दिखता। सप्लीमेंट्स अगर आप लेना शुरू कर देंगे तब भी ग्लो आता है, जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। साथ में क्या है, आप डाइट अच्छी लीजिए, पानी ज्यादा पिए, अपनी डाइट में फ्रूट ज्यादा लीजिए, सैलेड ज्यादा लीजिए, तब भी क्या है हमारी स्किन में ड्राइनेस खत्म होती है। अब अगर स्किन डल है, उसको क्या है ग्लो नहीं है, तो हमारे पास क्या है अर्बन कलर लंदन की जो ब्लू रेंज है, दिस वन प्रो वाइटनिंग, इसमें नियासिनामाइड है, विटामिन ई है, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है, हाइलोरोनिक एसिड है, जो मिल के क्या करते हैं, मलबेरी एक्सट्रैक्ट है, जो मिल के क्या है स्किन में एक तो ग्लो दे रहे हैं, एजिंग से बचा रहे हैं, स्किन जो डल है डलनेस से बचा रहे हैं, साथ में क्या है स्किन को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। तो हमें अपनी स्किन को मेंटेन करके रखना है, एजिंग भी नहीं आने देनी है, और साथ में क्या है हमें टोन भी चेंज करनी है, तब भी क्या है हमें प्रो वाइटनिंग रेंज यूज करनी है। जब ये स्पॉट्स आ जाते हैं फेस पे अलग अलग, कहीं पे आपको स्किन पे अलग अलग स्पॉट्स, या फिर जो अभी हम फ्रैकल्स की बात कर रहे थे, ब्लेमिशेस की बात कर रहे थे, उस केस में भी क्या है हम प्रो वाइटनिंग रेंज का जो हमारे पास जो है सीरम है वो यूज करना है आपको। तो सीरम एक ऐसा हमारे पास एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है हमारा स्किन केयर का, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये स्किन की डलनेस को खत्म करता है। अभी किसी को भी अगर ये दिक्कत आ रही है, स्पॉट्स हैं, स्किन की टोन इवन करनी है, ब्लेमिशेस हैं, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ आप ये हमारा जो सीरम है एंटी स्पॉट सीरम, वो भी ऐड जरूर कीजिएगा, उससे रिजल्ट और ज्यादा अच्छे आएंगे। क्योंकि ये जो हाइलोरोनिक एसिड होता है, ये स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर देता है, और ये भी इंजेक्शन की तरह काम करता है। फास्ट रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप क्या है एंटी स्पॉट सीरम जरूर लोगों को रिकमेंड कीजिए, खुद भी यूज कीजिए। आई होप मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए। हमने पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, टैनिंग, रिंकल्स, ये सब कवर कर लिए, डार्क सर्कल्स भी कर लिए हैं। एंड अब चलते हैं ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है। तो ये जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, ये एक्सफोलिएशन इसके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक्सफोलिएशन मीन स्क्रब नहीं यूज करोगे तो इनको आप क्या है स्किन में से आउट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमारे पास शलोका में एवोकाडो स्क्रब आता है, जो ब्लैक हेड्स के लिए, व्हाइट हेड्स के लिए बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। तो अगर आप चाहते हो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करना, तो एवोकाडो स्क्रब सबको दीजिए। अब अगर आपको ये दिक्कत है कि स्किन में भी बहुत सारे स्पॉट्स भी हैं और ब्लैक हेड्स भी हैं, स्किन को इवन करना है, तो हमारे पास चारकोल मास्क है, फ्रूट ऑफ अर्थ की रेंज में, मूर मड मास्क बोलते हैं उसको। उससे भी क्या है आप ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स क्या है रिमूव कर सकते हो। इसको वीक में 2 बार अप्लाई करना है। तो किसी को भी अगर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, स्किन को रिजुविनेट करना है, फ्रेश दिखाना चाहते हो स्किन को, ठीक है ना, स्किन को तरोताजा रखना चाहते हैं, मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि एजिंग भी ना आए, एजिंग के साइन भी ना आए, और साथ में स्किन क्या है प्रॉब्लम फ्री भी रहे, तो चारकोल मास्क जो है वो आपको 2 बार वीक में अप्लाई करना है। अप्लाई करके 20-25 मिनट के लिए इसको अपने फेस पे रखिए। फिर आपको क्या है वाइप्स के थ्रू भी रिमूव कर सकते हो, या फिर थोड़ा वार्म वाटर लेके कॉटन के साथ रिमूव कीजिए, या फिर किसी कॉटन के कपड़े के साथ इसको रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास
ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे लोगों को बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और अभी हम सेशन ले लेंगे किसी दिन क्वेश्चन आंसर का, जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स के मैं आंसर देने में बहुत कोशिश करूँगी कि आपकी सारी क्वेरीज मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो अभी आई होप हमने जितना भी कवर किया आपके लिए वो भी काम आने वाला है और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाई, जो मुझे पता था मैं आपको बता पाई। सप्लीमेंट्स जो यूज़ करने बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताया करो। प्रॉब्लम कभी भी आती है, सबसे पहले वो प्रॉब्लम इंटरनल होती है, स्किन में बाद में दिखती है। हम सिर्फ आउटर ट्रीटमेंट्स लोगों को देते हैं, इंटरनल नहीं देते हैं, तभी रिजल्ट नहीं आते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर स्किन पे नज़र आए, इट मीन्स ये इंटरनल है। तो कभी भी जब आपने किसी को भी कोई भी ट्रीटमेंट देना है, कंसल्टेशन करनी बहुत ज़रूरी है, बिना पूछे, जड़ तक जाए, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है। पूछिए प्रॉब्लम कब से है, कब से स्टार्ट हुई, उन्होंने क्या-क्या यूज़ कर रखा है, ताकि हमें पता चले। और जब भी किसी को ट्रीटमेंट देना है, फ़ॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं एक बार देके छोड़ दिया, हो सकता है अभी उसको फ़र्क ही ना पड़ा और वो नेगेटिव होकर बैठा हो, ठीक है ना? तो इसलिए हमें क्या है 10-10 दिनों बाद उसका फ़ॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी सप्लीमेंट चेंज करने पड़ते हैं, कभी-कभी ट्रीटमेंट चेंज भी करना पड़ता है। अभी डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ना जब वो दवाई लिख के देता है, तो फिर 5 दिन के बाद आने के लिए बोलता है, जब 10 दिन का टाइम देता है कि दोबारा आओगे, फिर हम अपनी दिक्कत बताते हैं कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा, ये है, वो है, तो फिर वो चेंज करता है। तो ये तो नहीं कि वो उसने 10 दिन बोला था, गैप डाला, तो अब हम जाएँगे नहीं जी, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा। अगर 10 दिन के बाद उसने बुलाया हमें, तो हम जाते हैं, उसको बताते हैं, वो फिर चेंज करता है। तो अगर उसने चेंज करा है, तो फिर से हम अपना जो वो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जो भी उसने मेडिकेशन दी है हमें, प्रिस्क्राइब की है, लेते हैं, फिर जाते हैं, जब तक कि हम ठीक नहीं हो जाते। तो ऐसे ही ये हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो स्किन का है, चाहे वो हमारी हेल्थ के रिगार्डिंग है, इसमें फ़ॉलो अप लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। बीइंग ए डॉक्टर किसी को सजेस्ट किया करो, सिर्फ़ ये नहीं कि मेरा प्रोडक्ट निकल जाए और मेरा फ़ायदा हो जाए। हमने दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने आज का सेशन आई होप मैं आपको बहुत कुछ समझा पाई हूँ। हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे इन सेशंस को और इसी के साथ मीटिंग को ओवर करते हैं। टाइम इज़ ओवर नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग।